स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर एरिया, 15th चैप्टर एरिया, इसके हमने 15.1 कंप्लीट कर लिए थे और 15.2 के हम 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब थर्ड है हमारे पास में क्वेश्चन, इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज़ 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज़ 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो रोम्बस हमने बनाए यहाँ पर, लेट पी क्यू आर एस बी ए रोम्बस, ये हमने बनाया पी क्यू आर एस, ठीक है। पी आर, ये पी आर एंड एस क्यू, ये डायगोनल्स है इसके, देख इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, हमने इसको ओ दिए पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे को डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। देयरफॉर लेंथ पी ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ आर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 पी आर। ये जो डायगोनल दिया हुआ है अपने पास में पी आर, वन डायगोनल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो हमने लिए पी आर जो है वो 48 सेंटीमीटर है। इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं इंटरसेक्शन की वजह से, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल है लेंथ में। लेंथ पी ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ आर इज इक्वल टू 1/2 48। 48 अपने को दिया हुआ था, 48 सेंटीमीटर एक डायगोनल की लेंथ, तो ये हमने लिए, तो ये हो गया 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास में लेंथ ओ पी और ओ आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जितनी लेंथ पी ओ है उतनी ही लेंथ ओ आर है, और ये है 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अगेन लेंथ एस ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2 एस क्यू। इसी तरह से ये जो डायगोनल का देखे थे हमने, उसी तरह से एक ही डायगोनल है, तो ये डायगोनल भी यहाँ इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, एस ओ एंड ओ क्यू। तो जितना एस ओ है उतना ही ओ क्यू है, ठीक है। तो ये लिखे हमने लेंथ एस ओ इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2 लेंथ एस क्यू, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस क्या रहता, ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड लिया हमने, क्योंकि रोम्बस की चारों भी साइड्स इक्वल रहती, तो हम लेते हैं ये वाली साइड पी क्यू, तो ये लेंगे हम इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ पी क्यू, और रोम्बस का हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 100, ठीक है। तो अब ये हमको लेंथ पी क्यू निकालना है, तो आपको मालूम है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 के साथ में, तो 4 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। 100/4 इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 10 में से 8 गए, बचे यहाँ 2, और ये 0, कितने होंगे 20, 4 5 ज़ा 20, तो लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देते हैं अभी 25 सेंटीमीटर, यानी हर साइड आगे इसकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। तो हमको एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल हमको निकालना है, तो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये देख रहे हैं हम ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारे पास ये 24 सेंटीमीटर आ गया, और हमने अभी ये निकाले 25 सेंटीमीटर। 2 साइड्स दी हुई है, तो हमको थर्ड साइड निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब हम वो लिख रहे हैं, नाउ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज ए राइट एंगल्ड triangle, therefore by Pythagoras theorem we get, क्या मिल रहा है अपने को उससे, क्या आता है यहाँ पर, ये जो है ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लेंथ
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ पी ओ स्क्वायर प्लस लेंथ ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में पी क्यू कितना आया था 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ कितना है हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस लेंथ ओ क्यू स्क्वायर। अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना है 625 इज इक्वल टू इसका कितना है 576 प्लस लेंथ ओ क्यू स्क्वायर। 30 तक के स्क्वायर्स आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद रहना ही चाहिए, तो यहाँ आपका टाइम बचता नहीं, तो आपको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते बैठना पड़ेगा 24 से 24 को। ठीक है, अब हम यहाँ एडिशन हो रहा है इसका दोनों का, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू स्क्वायर। तो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 6 कितना आ रहा 9, यहाँ बचा था 1, 11 माइनस 7 कितना आएगा 4 इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू √49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास ओ क्यू आ गया 7 और ये भी 7 आ जाएगा फिर एस ओ। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू लेंथ ओ एस लिखो या एस ओ लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ एस क्यू बराबर क्या है अपने पास में लेंथ एस क्यू, ये वाला एस क्यू या क्यू एस, ओ क्यू एंड एस ओ, इनको एडिशन करेंगे अपन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेंथ एस क्यू इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू प्लस लेंथ ओ एस इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास में एस क्यू, दूसरा डायगोनल आ गया। पहला डायगोनल हमारे पास में 48 दिया हुआ था। देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ rhombus PQRS इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो डायगोनल्स क्या है हमारे पास में लेंथ PR इंटू लेंथ SQ, ये अभी निकाले हमने। PR दिया हुआ है अपने पास में 48 इंटू ये है 14। ठीक है, तो अब ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 2 7 ज़ा 14, क्या आ गया है 48 इंटू 7, क्या आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, कैरी क्या है 5, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 कितने आ गए 33। ये हो गया 336। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू आ गया इतना। आया समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए rhombus इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब अपने को ये देखना है लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए rhombus, ये लिख रहे हैं हम। एक डायगोनल लेंथ दी हुई हमको 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया दिया हुआ है इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है हमको पेरीमीटर। ठीक है, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं अभी। तो यहाँ भी हम एक वो बनाते हैं अपना rhombus, नाम आप कोई भी ले सकते। फिर से हमने PQRS लिए। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया SQ
और ये एक डायगोनल हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। हमको दिया क्या है, एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो समझो हम ये PR की ले रहे 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 और ये भी 15 हो जाएगा। PO 15 सेंटीमीटर और OR 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको एरिया दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक दूसरा वाला जो है अपना डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम इसका, ऐसा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ PR इंटू लेंथ SQ। ठीक है, ये हो गया। एरिया कितना दिया हुआ है हमको 240, 1/2 इंटू PR है हमारे पास 30 इंटू लेंथ SQ हमको अभी मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये 15 आ जाएंगे, 30 को डिवाइड करें 2 से तो 240 इज़ इक्वल टू 15 इंटू लेंथ SQ। ठीक है, अब ये 15 को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, देयरफॉर लेंथ SQ इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 15। अब 15 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 हो जाते हैं, इसलिए 1 का ही जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 15 गए, कितने बचेंगे 9 और ये 0 हो गए 90, 15 6 ज़ा 90, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर लेंथ SQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये SQ आ गया 16 सेंटीमीटर, मतलब SO हो गया अपना 16 का आधा यानी 8 और ये भी हो गया 8। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमको साइड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो साइड के लिए हमको, अब हमको ये दो, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं हम, इसमें से 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, सभी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी एक ट्रायंगल लेकर उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया पेरीमीटर। तो हम अभी निकालते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, जैसे हम ट्रायंगल POS लेते हैं, तो यहाँ ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल POS बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख देते हैं हम वी गेट। क्या होगा POS, तो इन ट्रायंगल POS बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट लेंथ PS² इज इक्वल टू लेंथ SO² प्लस लेंथ OP²। तो यहाँ SO आया था हमारा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर है हमारे पास में 64 प्लस 15 का है 225, दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5 हो गए 9, 6 + 2 हो गए 8 और 2 के 2, ये हो गया लेंथ PS का स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ PS इज इक्वल टू √289। अब 289 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 17 है लेंथ PS। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए rhombus इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब ये PS क्या है हमारे पास, साइड है उसकी, इज इक्वल टू 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 4 ज़ा 68 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर क्यों नहीं आएगा पेरीमीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर एक ही बार आया है, इसलिए 68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 15.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 15.3 करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।